नमस्कार। वृश्चिक राशि इस समय ब्रह्मांड की सबसे इम्पोर्टेंट राशि इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ढैया भी चल रही है शनि की, और इसके लिए अब शनि मार्गी होकर के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। ये इसको वृश्चिक राशि को हष्ट पुष्ट मजबूत तो करेंगे, लेकिन 30 तारीख को राहु पंचम भाव में आने के बाद बुद्धि को भ्रमित करता है, संतान संबंधी चिंताएं, परेशानी, तनाव करता है। चतुर्थ भाव में जब शनि मार्गी होंगे अभी 4 नवंबर को, ये तो नवंबर का महीना इनके लिए व्यर्थ की भागदौड़, परेशानी, चिंता, तनाव, खर्चा, झगड़ा, गुस्सा इसलिए देगा क्योंकि इनके 12th हाउस में सूर्य और मंगल कष्टकारक फल दे रहे हैं। क्योंकि मंगल एक ग्रह ही काफी है कष्ट देने के लिए है, वहां पर सूर्य भी है, तो इन दो ग्रहों की सूर्य मंगल की युति अच्छा फल प्रदान नहीं करेगी। खराब फल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो शनि है वो मार्गी होकर इनके सुख में बाधाएं उपस्थित करता है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद खरीदने के लिए बाध्य भी करता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी की, ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में शनि की महादशा अच्छी चल रही है। लगन कुछ और होगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए शुभ ग्रह की फल अगर दे रहा है शुभ फल, तो 7.5 और ढैया भी अच्छा फल देती है। अब आगे बात करते हैं। 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि के लिए अधिक खर्च, व्यर्थ की भागदौड़, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं आप, मन अशांत, इमोशनल तनाव, चिंता, एकांत में बैठ करके रोने को मन करता है। ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ही घर वाले मुझे तनाव दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं समझ रहे हैं, मेरे प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं है। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आपके इष्ट मित्र, बंधु जन आपकी जड़ काटने में लगे हुए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ। पैसे के लेन देन, चेक पेमेंट या आदि जो भी आप कारोबार करते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं, तो उस समय ज्यादा सावधान रहें। छल कपट करने वाले मित्र को बिल्कुल पैसा नहीं देना, अन्यथा वो जो पैसा है वो वापस नहीं आएगा। और झगड़े, चेक और पेमेंट के न्यायालय में विवाद जाएगा तो आपको व्यर्थ की चिंता के साथ साथ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप कई दिन तक सो नहीं पाएंगे। निद्रा जब वृश्चिक राशि के लिए ढैया आती है, वृश्चिक लगन के लिए, तो उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचता रहता है, जो विचारों के ट्रैफिक है ना, थॉट्स, ब्रेन के अंदर थॉट्स चलते हैं। 2-4 विचार चल जाएं तो चलेगा। विचारों का ट्रैफिक जो है, यातायात कुछ ज्यादा होता है, उसी का नाम डिप्रेशन, निगेटिव साइकोसिस, फोबिया तथा चिंता का कारण बन जाता है। यही कारण है वो लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो वो एक छोटी सी टैबलेट माइंड को रिलैक्स करने के लिए देता है, तो वो सो जाता है व्यक्ति, तो लगता है कि हाँ शांति मिल गई है। लेकिन सबसे अच्छा मेडिटेशन करना, विपासना करना। विपश्यना एक प्राणायाम का ही हिस्सा है। जो श्वास पर ध्यान लगा करके आप मेडिटेशन करेंगे तो 101% 10 दिन में आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन पर जो ये ढैया चल रही है, ये आपके लिए 25 मार्च 2025 तक आपको शांति से बैठने नहीं देगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये 4 नवंबर को जो शनि आ रहा है मार्गी होकर के, आ रहा गलत बोला है मैंने, शनि तो कुंभ राशि में है ही, अस्त हो, ये वक्री था तो अब मार्गी होगा। 30 जून 2024 तक सुपरफास्ट काम चलता रहेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए पॉजिटिव पहलू होगा। जिनकी कुंडली में ये पाप ग्रहों की महादशा है, अष्टम भाव के स्वामी की दशा है, वो लोग ज्यादा परेशान रहेंगे। उनके लिए ये उपाय है कि शुभ काम करें, अनीतिपूर्ण कार्य ना करें और नशे का कार्य ना करें,
और किसी के ऊपर विश्वास ना करें। अपने कर्म पर, अपनी भुजाओं पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दें और वो आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा, यही तरक्की देगा, यही सम्मान देगा। अब आप चलते चलते एक बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात यह है कि वृश्चिक राशि पर सूर्य और मंगल इतना मजबूत होकर के 16 नवंबर को आएगा कि ये लोग अपने आप को बहुत धन्य समझेंगे। लेकिन आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, संतान के प्रति चिंता ये अपनी जगह अलग है। और जो धन लाभ होगा मार्गी शनि होने से वो अलग चीज है। तो सब ग्रह अपना काम करते हैं। एक ग्रह ऐसा है वो चोट लगवाता है, एक ग्रह ऐसा होता है कुंडली में वो सुलभ, आसानी से, सहज भाव से इलाज भी मिल जाता है। चोट लगने के बाद आपने देखा है एक आदमी पड़ा रहेगा, उसको चिकित्सा नहीं मिलेगी क्योंकि चिकित्सा देने वाला ग्रह नहीं है वहां पर। अगर बढ़िया ग्रह है पहले तो चोट लगने नहीं देगा, अगर लग भी गई चोट तो एकदम तुरंत इलाज भी कराएगा। तो जो इलाज कराने वाला ग्रह है वो बृहस्पति होगा और जो चोट लगाने वाला ग्रह वो शनि, मंगल, राहु, केतु हो सकता है। आपको हम बताएं इन ग्रहों की बात, जो शुभ ग्रह है वो कष्ट होने ही नहीं देता। जो व्यक्ति पूजा पाठ का सहारा लेता है, मंत्र जाप करता है, महामृत्युंजय मंत्र, और ईश्वर के ऊपर अपने भाग्य को समर्पण कर देता है कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं, तो उसको वो ग्रह कष्ट नहीं होने देता। देखिए एक सबसे बड़ा विचार आज का क्या है, एक सबसे बड़ा विचार यह है कि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। बोले ये तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इससे अगली लाइन सुनो। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो ये जो विचार हैं, यानी कि जो ग्रह है आपका बृहस्पति, जो आपको कष्ट होने ही नहीं देता, ऐसे ग्रहों का चिंतन मनन करें। इससे वो कैसे हो पाएगा? आप पूजा पाठ करेंगे, अपने इष्ट देवताओं के प्रति समर्पण भाव, कृतकृत्य भाव, आपका विश्वास इतना ज्यादा होना चाहिए अपने इष्ट देवता पर कि वो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं होने ही नहीं देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।